मूवी की शुरुआत चेयर नाम की लड़की को दिखाने से होती है। उसके पिता जिनका नाम मैल है वही कॉर्पोरेट लॉयर है, जिसके कारण वो लोग काफी अमीर है। वही चेयर की माँ भी इस दुनिया में नहीं है, यानी कि वो अपने पिता के साथ अकेली रहती है। चेयर हमेशा की तरह उठकर स्कूल जाने के लिए तैयार होती है और नीचे आती है। मुकम्मल मूवी का लिंक नीचे कमेंट में मौजूद है या मेरी बायो में वॉच नाउ के बटन से मूवी डाउनलोड करें। नीचे उसके डैड उसे बताते हैं कि आज उसका सौतेला भाई जॉस यहाँ पर आने वाला है। ये खबर चेयर को जरा भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो जॉस को उतना पसंद नहीं करती थी। इसके बाद चेयर अपने जीप से स्कूल जाने के लिए निकलती है। रास्ते में अपनी बेस्ट फ्रेंड डियोनी को पिक करती है, जो कि उसी की तरह काफी अमीर थी। वहीं स्कूल आने पर हमें पता चलता है कि डियोनी का म्यूरे नाम का एक बॉयफ्रेंड है। वही चेयर अभी तक सिंगल थी, क्योंकि उसे हाई स्कूल के किसी भी लड़के में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। इसके बाद क्लास में टीचर जिनका नाम मिस्टर हॉल है वो डिबेट कॉम्पिटिशन रखता है। उस कॉम्पिटिशन में चेयर काफी बुरा परफॉर्म करती है, जिसके कारण मिस्टर हॉल उसे काफी कम मार्क्स देता है। अब ये जानकर चेयर सोचती है कि अगर उसके डैड को इन मार्क्स के बारे में पता चला तो वो उसे बहुत डांटेंगे, इसलिए वो मार्क्स के बारे में अपने डैड से छुपाने का सोचती है। वही घर आने पर चेयर देखती है कि उसका सौतेला भाई जॉस और बेटी उनके घर पर आ चुका है। यहाँ पर जब चेयर जॉस से बात कर रही थी, तब हम उसके बात करने के तरीके से समझ पाते हैं कि वो जॉस को जरा भी पसंद नहीं करती। आगे लंच करते वक्त जॉस मेल को बताता है कि उसे एनवायरमेंटल लॉ में इंटरेस्ट है। ये सुनकर मेल कहता है कि उसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है और उसी कॉर्पोरेट लॉयर की पढ़ाई करनी चाहिए। ताकि मेल चेयर से उसका रिपोर्ट कार्ड मांगता है, पर चेयर झूठ बोलती है कि उसे रिपोर्ट कार्ड अभी तक नहीं मिला है। तभी मेल को एक कॉल आता है, इसलिए वो उस कॉल को उठाने के लिए दूसरी तरफ चला जाता है। इसी दौरान जॉस चेयर से पूछता है कि तुम अपने रिपोर्ट कार्ड के मार्क्स कैसे बढ़ाओगी। इस पर चेयर कहती है कि मैं वही करूंगी जो मैं हर सेमेस्टर में करती हूँ। दरअसल चेयर हर सेमेस्टर में कोई न कोई बहाना बनाकर या फिर टीचर को खुश कर अपना मार्क्स बढ़वा लेती थी, पर ऐसा करके वो हर साल पास भी हो जाती थी। लेकिन इस बार जब चेयर अपने टीचर मिस्टर हॉल और मिस गेस्ट से बात करने जाती है, तो वो लोग उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। तभी वो देखती है कि मिस्टर हॉल अभी तक सिंगल है और काफी उदास रहते हैं, इसलिए वो मिस्टर हॉल और मिस गेस्ट को एक करने का डिसाइड करती है। अब उन दोनों के एक करने के लिए वो डियोनी के साथ मिस गेस्ट के लॉकर में मिस्टर हॉल की तरफ से एक लेटर रख देती है। आगे जब मिस गेस्ट उस लेटर को पढ़ती है तो उसे काफी अच्छा लगता है। इसके बाद चेयर मिस्टर हॉल की क्लास के दौरान उन्हें बताती है कि मिस गेस्ट ने उसे एक बार कहा था कि पूरे स्कूल में मिस्टर हॉल की जितना इंटेलिजेंट कोई नहीं है। अब ये सुनने के बाद मिस्टर हॉल को काफी अच्छा लगता है और वो काफी खुश हो जाता है। वहीं घर आने पर मैरी चेयर पर काफी गुस्सा करता है, क्योंकि चेयर बिना ड्राइविंग लाइसेंस के अभी तक कार चला रही थी। इसलिए वो स्ट्रिक्टली उसे कहता है कि अगर उसे कार चलानी है तो किसी एक्सपीरियंस्ड आदमी को अपने साइड में बिठाना होगा। अब इसके बाद चेयर को कहीं बाहर जाना था, इसलिए वो जॉस को अपने साथ चलने को कहती है। इसके लिए जॉस मान जाता है। पर जब वो लोग रास्ते में जा रहे थे, तब चेयर जॉस को बताती है कि वो अपने स्कूल के 2 टीचर को एक करने का काम कर रही है। सुनकर जॉस कहता है कि अगर तुम ये सच में कर रही हो तो इसमें जरूर तुम्हारा कोई फायदा होगा, क्योंकि तुम बिना कोई फायदे के कोई भी काम नहीं करती। इसके अगले दिन स्कूल में चेयर मिस्टर हॉल को कॉफी देकर कहती है कि उन्हें ये मिस गेस्ट के साथ पीनी चाहिए। साथ ही में वो लोग मिस गेस्ट का हुलिया ठीक करके उन्हें मिस्टर हॉल के पास भेज देती है। आगे चेयर उन दोनों को कॉफी पीते हुए देती है, जिस दौरान वो लोग अपना नंबर भी शेयर करता है, यानी कि अब चेयर अपना अच्छी से काम कर रहा था। आगे हम स्कूल में मिस्टर हॉल और मिस गेस्ट को एक साथ देखते हैं और वो लोग इससे काफी खुश थे, जिस वजह से वो लोग स्टूडेंट को काफी अच्छे मार्क्स देते हैं। अच्छा मार्क्स पाकर सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा खुश थे, पर वो लोग चेयर को भी इसके लिए थैंक्स बोलते हैं। आगे चेयर को एहसास होता है कि उसे दूसरों के लिए अच्छा काम करके काफी ज्यादा खुशी होती है, इसलिए वो और भी अच्छे काम करने का डिसाइड करती है। तभी स्कूल में ताई नाम की लड़की आती है, जो कि मिडिल क्लास फैमिली से थी और उसके फैशन की जरा भी समझ नहीं थी। उसकी इस कंडीशन को देखकर चेयर डिसाइड करती है कि अब वो ताई को स्कूल की सबसे पॉपुलर और हॉट लड़की बनाकर रहेगी। वही ब्रेकफास्ट करने के दौरान ताई की मुलाकात ट्रेविस से होती है और ताई की ड्राइंग देखकर ट्रेविस को काफी पसंद आ जाती है। यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं कि ताई ट्रेविस को काफी पसंद करती है। आगे ताई ट्रेविस के बारे में चेयर को बताती है। इस पर चेयर कहती है कि ट्रेविस बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है और तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। इसके बाद चेयर और डियोनी मिलकर ताई का मेकओवर करके उसे पूरी तरह से बदल देते हैं। और फिर जब ताई स्कूल में आती है, तब सब लोग उसे देखकर उसकी काफी तारीफ करता है। तभी ट्रेविस वहाँ आकर उसको पार्टी में इनवाइट करता है। यहाँ पर चेयर जानती थी कि ताई ट्रेविस के साथ रिलेशनशिप में आकर स्कूल की पॉपुलर लड़की नहीं बन सकती, इसलिए वो ताई की मुलाकात एल्टन और उसके ग्रुप से करवाती है, जो कि स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का था। इसी दौरान चेयर एल्टन के कान में ताई की तारीफ भी करती है, ताकि वो ताई को पसंद करने लगे। इसके बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पर गलती से ट्रेविस चेयर के घुटनों पर ड्रिंक गिरा देता है। वहीं पर एक गेम खेलने के दौरान एल्टन चेयर को किस करता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि एल्टन ताई की बजाय चेयर में इंटरेस्टेड है। आगे जब ताई ट्रेविस से बात कर रही थी, तभी चेयर उसे अपने साथ लेकर जाती है। वही डांस करने के दौरान ताई के सर पर कुछ लगता है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद एल्टन उसे होश में लाकर उसके साथ डांस करने लगता है। इन सभी बातों के बाद जब चेयर एल्टन के साथ घर जा रही थी, तभी एल्टन उसे किस करने लगता है, क्योंकि अभी तक उसे लग रहा था कि चेयर उसे लाइक करती है और पार्टी में वो उसे सिग्नल दे रही थी। देखकर चेयर उसे डायरेक्ट पूछती है
है कि क्या तुम्हें ताई पसंद है, तो इस पर एल्टन कहता है कि ताई मेरी टाइप की लड़की नहीं है, इसलिए वो मुझे नहीं पसंद। इस सुनने के बाद चेयर उसके कार से उतर जाती है और ये देखकर एल्टन को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो चेयर को ही अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब चेयर को अकेला देखकर एक आदमी वहाँ आता है और चेयर को गन दिखाकर उसके सारे पैसे ले लेता है। अब चेयर के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वो जॉस को कॉल करके बुलाती है, जो कि उस टाइम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, लेकिन फिर भी वो चेयर को लेने के लिए उसके पास आता है। इसके बाद अगले दिन से चेयर ताई के लिए कोई और लड़का ढूंढने में लग जाती है, जिस दौरान वो क्रिश्चियन नाम के लड़के को देखती है। चेयर को क्रिश्चियन काफी पसंद आती है, इसलिए वो क्रिश्चियन का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए अलग अलग तरीके आजमाती है और वो ऐसा करके क्रिश्चियन का ध्यान अपनी तरफ करने में कामयाब भी हो जाती है। इसके बाद क्रिश्चियन एक दिन उसे अपने साथ पार्टी में चलने के लिए इनवाइट करता है। उसी रात क्रिश्चियन चेयर को पिकअप करने के लिए आता है, लेकिन चेयर अभी तक तैयार नहीं हुई थी। यहाँ पर क्रिश्चियन की मुलाकात चेयर के रेड मेल से होती है, पर मेल को क्रिश्चियन जरा भी पसंद नहीं आता। थोड़ी देर बाद जब चेयर रेडी होकर नीचे आती है, तब उसके ड्रेस को देखकर मेल उसके ऊपर काफी चिल्लाते हैं, इसलिए चेयर एक शर्ट पहनकर वहाँ से चली जाती है। पर उनके जाने के बाद जॉस काफी परेशान दिख रहा था, इसलिए वो मेल से पूछकर उसी पार्टी में जाने के लिए निकलता है। इसके बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर ताई भी आई हुई थी। वहाँ पर वो एल्टन को किसी और लड़की के साथ देखती है, जिसके कारण वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है। वही जब चेयर क्रिश्चियन के साथ डांस कर रही थी, तब वो ताई को अकेला देखती है और उसके साथ कोई भी डांस नहीं कर रहा था। तभी जॉस वहाँ पर आता है और वो ताई को कंफर्टेबल फील कराने के लिए उसके साथ डांस करने लगता है। ये चीज जब चेयर देखती है तब उसे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो घर जाते वक्त जॉस को इस चीज के लिए थैंक्स बोलती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन क्रिश्चियन चेयर के घर पर मूवी देखने के लिए आता है। चेयर समझ रही थी कि अब उनके बीच कुछ हो सकता है, इसलिए वो मूवी देखने के बहाने चेयर के करीब आने की कोशिश करती है। इसी बीच वो काफी अजीब पैतरे भी आजमाती है, पर क्रिश्चियन यहाँ पर चेयर पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता और बिना कुछ करे वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन चेयर ये बात डियोनी और म्यूरी को बताता है, तो वो लोग उसे बताते हैं कि क्रिश्चियन गे है, इसलिए वो तुम पे इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। तभी उनकी कार गलती से लाइन के उस पार चली जाती है, जिसके कारण डियोनी काफी ज्यादा पैनिक करने लगती है, लेकिन म्यूरी उसे प्यार से संभाल कर शांत कराता है। ये देखकर चेयर को एहसास होता है कि उसे भी कोई ऐसा चाहिए जो उससे बहुत प्यार करे और उसकी केयर करे। अब वो क्रिश्चियन के साथ तो रिलेशनशिप में नहीं आ सकती थी, इसलिए वो उससे दोस्ती कर लेती है, जो कि क्रिश्चियन प्रोफेशन की काफी अच्छी समझ थी। आगे एक दिन जब वो लोग मॉल में थे, तब वो देखते हैं कि कुछ बदमाश लड़की ताई को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखकर क्रिश्चियन तुरंत जाकर ताई की मदद करता है। इस इंसिडेंट की बात ताई पूरे स्कूल में पॉपुलर हो गई थी। फिर जब एक दिन चेयर ताई को अपने साथ बाहर गिफ्ट लेने के लिए चलने को कहती है, तब ताई साफ मना कर देती है। यहाँ तक कि ताई सभी लोगों के सामने ट्रेविस को मजाक उड़ाती है, जो ट्रेविस को जरा भी पसंद नहीं आता। ताई के इस बिहेवियर को देखकर हम समझ पाते हैं कि पॉपुलर हो जाने के बाद ताई काफी ज्यादा घमंडी बन गई है। ये बात चेयर को भी पसंद नहीं आती और अफसर होने के कारण वो अपने ड्राइविंग टेस्ट में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, इस वजह से उसे लाइसेंस नहीं दिया जाता। वही घर आने पर चेयर ताई और जॉस को एक साथ देखती है, जिसके बाद ताई चेयर को कहती है कि वो जॉस को लाइक करने लगी है, जिस पर चेयर ताई को बताती है कि तुम जॉस की टाइप की लड़की नहीं हो। ये सुनकर ताई को गुस्सा आ जाता है और वो चेयर को काफी बुरा भला कह देती है और वहाँ से चली जाती है। अब इस इंसिडेंट के बाद चेयर काफी समय तक बस ताई और जॉस के बारे में सोचती है, जिस दौरान उसे एहसास होता है कि वो जॉस से प्यार करने लगी है। ये एहसास होने पर चेयर जॉस के सामने ब्रश करने लगती है और उसे ठीक से बात भी नहीं कर पाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन स्कूल में ट्रेविस चेयर को उसके स्केटिंग कंपटीशन में इनवाइट करता है। आगे हम कंपटीशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर ताई अपने बर्ताव के लिए चेयर से माफी मांगती है, पर चेयर भी उसे माफ कर देती है। इसके बाद ताई जिस तरह से ट्रेविस को देख रही थी, उससे चेयर समझ आती है कि ताई ट्रेविस को पसंद करती है और उसका जॉस की तरफ सिर्फ अट्रैक्शन था। फिर हम जॉस और चेयर को मेल के एक एम्प्लॉय के साथ काम करते हुए देखते हैं, लेकिन इस दौरान जॉस और चेयर का ध्यान बिल्कुल भी काम में नहीं होता और वो दोनों बस एक दूसरे को देखते ही जा रहे थे। इसी चक्कर में केस की कुछ फाइल मिसप्लेस हो जाती है, जिसे देखकर वो एम्प्लॉय को बहुत गुस्सा आता है और वो उन दोनों को बुरा भला कहकर वहाँ से चला जाता है। अब इससे चेयर को काफी बुरा लगता है, तो जॉस उसके पास आकर उससे कहता है कि तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है और सारा काम मैं संभाल लूंगा। इस पर चेयर कहती है कि वो यहाँ पर काम करने के लिए नहीं बल्कि कुछ और इरादे से आई है। सुनने के बाद जॉस समझ आता है कि चेयर यहाँ पर उसके लिए आई थी क्योंकि वो उसे पसंद करती है। जॉस भी अब चेयर को पसंद करने लगा था, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। मूवी के अंत में हम देखते हैं कि मिस्टर हॉल और मिस गेस्ट की शादी हो रही है और चेयर के साथ साथ उसके सभी दोस्त अपने बॉयफ्रेंड के साथ है और कुछ इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।